इमरान और नाजिया, आप दोनों लोग सुनिए, या जितने पैनलिस्ट हैं और देश सुने, हम यहां पर किसी भी धर्म के खिलाफ डिबेट नहीं कर रहे हैं। उमर पर इसलिए चर्चा नहीं हो रही कि एक खास धर्म का था। तो सर प्लीज आतंक को धर्म से मत जोड़िए, पहली बात। यहां पर बैठकर हम सभी धर्म और सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, और किसी भी धर्म ग्रंथ के खिलाफ एक कोई भी बात वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, ना मैं उसको एंडोर्स कर सकता हूं। दूसरी बात है, और तीसरी बात है कि धर्म ग्रंथों पर डिबेट नहीं हो रही है। कोई भी धर्म या कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं सिखाता है कि कोई जाकर आतंक के रास्ते पर बम बांधे और फट जाए और 10 और लोगों को मार ले। तो प्लीज इस डिबेट को आगे बढ़ाइए। इमरान, आप जवाब दीजिए जो नाजिया कह रही है बातें, और वो कह रही है कि ये सब कुछ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। देखिए, आई एम नॉट हियर, मैं इनके जवाब, बिकॉज ये तो एक इन्होंने तो इस्लाम के खिलाफ बात की, इन्होंने, आपने, मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपने इनको रोका। बयान, मैं इनको, आई डोंट कंसिडर हर एज ए डिबेटर, मैं इनको जवाब नहीं देने वाला हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, बिकॉज इन्होंने गलत बात कही और इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। टेररिज्म को रिलीजन से जोड़ना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। अच्छा, एक मिनट नाजिया एक मिनट साइलेंस रखिए। नाजिया एक मिनट। इमरान, आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने, यानी नाजिया इलाही खान ने आतंक को धर्म से जोड़ दिया। ये काम तो आपने शुरू किया था। मैंने नहीं किया। अरे क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ये हिंदू पकड़ा गया, वो हिंदू पकड़ा गया, यहां पर पकड़ा गया, ये कौन गिरा रहा था? मैंने तो उमर मुस्लिम है ये कभी कहा ही नहीं भाई। इस पूरी डिबेट में, रिपोर्ट में कहा ही नहीं कि मुसलमान। कहा क्या मैंने? चैलेंज देता हूं को कोट करने की कोशिश की तो नाजिया ने कोट किया। मैं कह रहा हूं कि यहां पर धर्म और ग्रंथ को कोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नाजिया ने कोट किया। आगे बढ़िए भाई, मैं धर्म और ग्रंथ पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं जो तुमने पढ़ी हैं, मैंने भी वही इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं जो तुमने पढ़ी हैं। मैं तुमसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? हमारे होली कुरान पे बात मत करो। कोई एक्सपर्ट बनने की चर्चा क्यों नहीं होगी? चर्चा क्यों नहीं होगी? चर्चा क्यों नहीं होगी? जब मनुस्मृति पर हो सकती है तो कुरान पर भी हो सकती है चर्चा। क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों साइड रखना चाहते हो? क्यों छुपाना चाहते हो? क्यों छुपाना क्यों है? नहीं तो बताओ ना कि छुपाना क्यों है? जिम्मेदार नागरिक बनो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इमरान प्लीज आगे बढ़िए भाई, प्लीज। शाह भाई 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। शाह भाई 30 सेकंड। इमरान और नाजिया दोनों सुनिए भाई, प्लीज। आपने अपने हिस्से की बात कही, मैं ये किसी धर्म और ग्रंथ पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मत उधर लेकर जाइए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। एक मिनट, तौसीफ शाह, ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। फिर उमर जो बात के बम उड़ गया, वो एमबीबीएस था। ये कोट करने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं बड़ा पीसफुली, विदाउट अपना थोड़ा शोर किए बगैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जो नाजिया जी ने बोला, शी हैज गिवन द नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स। इन्होंने ये नहीं बोला कि यही कुरान और यही किताब पढ़ने के बाद जो यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, वो इन्होंने कोट नहीं किया। वो भूल गए कोट करने के लिए। तो ये वही नेगेटिव इंस्टेंसेस उठा रहे हैं जहां पर, देखिए, मैं राजा जी, मैं बीच में नहीं उठा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। अमित भाई तुरंत इसके बाद आ रहा हूं, थोड़ी सी देर हो गई आपके पास। अशरफ शराई का बेटा, अब जल्दी बोलिए शाह भाई, अपनी बात पूरी करिए। जी, नहीं, बीच में कोई बोल रहा था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए, आप वो पर्सपेक्टिव पेश मत कीजिए कि जहां पर देखने वाले को ये लगे कि ये डिबेट हिंदू मुस्लिम के खिलाफ हो रहा है। आप ये पर्सपेक्टिव पेश कीजिए कि भाई जो मिलिटेंट है, जो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है कि नहीं है। हम सब मानते हैं कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। ठीक, जो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए वो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। ये बात आप बिल्कुल ठीक कही कि टेररिस्ट का रिलीजन देखने की क्या जरूरत है, और आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये देश कलाम को पूछता है, धर्म देखकर नहीं, क्योंकि वो जिस भी धर्म के रहे उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। ये देश हमीद को पूछता है जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए, लेकिन किसी का रिलीजन देखकर। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती आपकी पार्टी की नेता कहती रही हैं, 370 का दर्द निकलता रहा है। उनकी सिंपैथी बुरहान वानी को लेकर सामने आती रही है। पाकिस्तान से बातचीत करो, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए यह सवाल उठता है। अमित रैना, देखिए आपके ये कश्मीरी साथी है, सबसे देर में जा रहा हूं। अमित रैना, नहीं सर, आ रहा हूं। अमित रैना,
अब मैं आ रहा हूं में इसका जवाब देना चाहूंगा मैं, जस्ट 30 सेकंड में इसका जवाब ले लीजिए, 30 सेकंड और ले लीजिए। सवाल इसलिए उठता है कि वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारा इलाहाक है वो हतमी रहे, वो कंटिन्यू रहे, हमारे लोग नहीं चाहने से क्या हो जाएगा? आपके पिताजी तौसीफ शाह महबूबा मुफ्ती के चाहने से क्या हो जाएगा? कौन सा इलाका नहीं करनी? नहीं, मैं पूछता हूँ, महबूबा मुफ्ती कल को नहीं चाहेंगी तो क्या हो जाएगा? कौन खाम का? अमित रैना, अमित रैना, अब ये तौसीफ शाह की बात बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि महबूबा मुफ्ती चूंकि चाहती हैं कि ये कंटिन्यू रहे। अरे मत चाहे तो डिस्कंटिन्यू हो जाएगा क्या? मुफ्ती से कोई तौसीफ शाह से पूछिए कि 1990 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद यूनियन होम मिनिस्टर थे, हजारों की संख्या में हिंदुओं को मारा गया, उनका जाति संहार हुआ, तब तो 370 था, तब तो मोदी नहीं था। उनसे कहिए जब वंधामा का मैसेकर हुआ, 30 हिंदू मारे गए, तब तो 370 था, तब तो मोदी नहीं थे। जब 2003 में नाड़ी मर्ग हुआ, तब तो मुफ्ती मोहम्मद चीफ मिनिस्टर थे, तब तो मोदी नहीं था। 2016 में 120 कश्मीरी मारे गए, तब तो मुफ्ती मोहम्मद सईद, तब तो महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, तब तो 370 था। तो ये अशरफ सहराई जो का बेटा जुनैद, वो तो MBA था, करोड़पति का बेटा था, वो क्यों आतंकवादी बना? वर्ल्ड बैंक की 2016 की रिपोर्ट है कि इस्लामिक जिहाद को लेकर जो टेररिज्म है उसमें 70% वो लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं। ये आप गूगल कर सकते हैं, 2016 की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। तो ये आज आप नहीं कह सकते हैं कि हमें इसमें धर्म नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि एक पर्टिकुलर धर्म से इतने लोग आतंकवादी क्यों बन रहे हैं और उस पर कैसे काम किया जाए, कैसे उनको डीरेडिकलाइज किया जाए। और उसमें किताब की गलती है, उसमें मौलवियों की गलती है, अमित भाई, मैं धर्म नहीं देखूंगा। अमित रैना, मैं धर्म नहीं देखूंगा किसी आतंकी का। जिस नेता को देखना है, एक मिनट, जिस नेता को देखना है वो धर्म देखता रहे। मैं यहां पर बैठकर किसी आतंकी का धर्म नहीं देखूंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर देखूंगा कि एक खास धर्म होने की वजह से कोई आकर कहे कि देखो रे वो बेचारा MBBS था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, उसको रेडिकलाइज कर दिया गया वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। मैं ये जरूर देखूंगा। नहीं, ये महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक को पॉलिटिकल प्रिजनर कहती हैं, जम्मू कश्मीर का सबसे कुख्यात आतंकवादी। तो जब आप आतंकवादी को सपोर्ट करने निकलते हैं, उसके बाद उम्मीद नहीं कर सकते। बोलिए। अच्छा ठीक है, तौसीफ शाह, अमित रैना की इस बात का जवाब है, बुरहान वानी को लेकर आपकी सिंपैथी, यासीन मलिक को लेकर आपकी सिंपैथी, वही सिंपैथी क्यों ना कहे कि ये उमर को लेकर भी दिख रही है? जी, रैना साहब को मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि रैना साहब, जिसे हम बिल्कुल क्लियरली आतंकवादी कहते हैं और जिसे हम पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं कहते हैं, वो है बिट्टा कराटे। वो बिट्टा कराटे को हिंदुस्तान ने जेल में दामाद बना के रखा है। आतंकवादी है? नहीं, यासीन मलिक क्यों नहीं आतंकवादी? एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारने वाला आतंकवादी नहीं होता है, कश्मीरी हिंदुओं का जाति संहार करने वाला आतंकवादी नहीं होता। आपके हिसाब से मतलब आप डिसाइड करेंगे जो मेरे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में काम आता है वो आतंकवादी नहीं। अच्छा तौसीफ शाह, अमित रैना के सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं। बुरहान वानी, ये सवाल वैसे मैं कई बार पूछ चुका हूं, इमरान ने तो फिर भी ठीक जवाब दे दिया। बुरहान वानी, यासीन मलिक आतंकी है कि नहीं? देखिए, यासीन मलिक जो बुरहान वानी बिल्कुल किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिला था, बुरहान वानी ने सियासत को नहीं अपनाया था। यासीन मलिक ने जो पहले पहले बुरहान वानी वाला बोलिए, फिर यासीन मलिक को बोलिएगा। के बाद यासीन मलिक ने 94 के बाद वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए थे। सर छोड़िए, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। पहले बुरहान वानी बोलिए। बुरहान वानी आतंकी आज की डेट में मानते हैं? मतलब कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं आप तौसीफ शाह। आप कह रहे हैं रैना साहब, उसके पाप धुल गए, रैना जी, उसके पाप धुल गए। ये रैना जी, जैसे वाल्मीकि आपके जैसे वाल्मीकि साहब थे, जैसे वाल्मीकि साहब का जो सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बुरहान वानी, अच्छा चलिए एक मिनट, यासीन मलिक को तो वाल्मीकि बता दिया, यासीन मलिक को तो वाल्मीकि बता दिया, बुरहान वानी को क्या कहेंगे? तौसीफ शाह, अमित रैना जरा 30 सेकंड दीजिए। ये गलत बात। चलिए, यासीन मलिक को आपने वाल्मीकि बता दिया, अब आपकी नजर में बुरहान वानी और ये जो उमर बढ़ गया। मुझे एक चीज बताइए ना कि जब वाल्मीकि सुधर इंसान बन सका तो यासीन मलिक को मौका। अच्छा, बुरहान वानी देखिए, मैंने पहले भी बोला, जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, जिसने कोई टेररिज्म किया है वो टेररिस्ट है। सिर्फ एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हमारे बच्चे, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे टेररिस्ट बने, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे कोई वैसा काम करे जिससे वो अपने आप को भी मरवाए और अपनी फैमिली को भी परेशानी में डाले। वहां पर इंट्रोस्पेक्टेशन की जरूरत है, वहां इंट्रोस्पेक्ट करना है। आप
आतंकवादी नाजिया क्या इंट्रोस्पेक्शन होगा? मकबूल बट आतंकवादी था कश्मीर में जिस हिसाब से राकेश जी एक स्लोगन चलता था 1989 की मैं बात बता रही हूँ, आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद बनाएंगे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी जो मुसलमान वहां के थे उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम बहुत फक्र महसूस करते हैं जब हमारे बच्चे मुजाहिद बनते हैं। तो इस बारे में इन लोगों का क्या कहना है? देखिए, हर हालत में, हर एक मदरसे में, हर एक मजार में, हर एक ऐसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुस करके अब देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जांच करने की जरूरत है कि ऐसे कितने आतंकवादी और फिदायीन हैं। वो कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी संस्थान हो, घुसकर जांच होनी चाहिए विजय शर्मा, लेकिन ये कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करिए। देखिए राकेश जी, जो निर्दोष फौजियों का हत्यारा हो उसको क्या कहते हैं कि नहीं वो तो बड़ा एकदम बिल्कुल हमारे वाल्मीकि जो संत हुए इतने बड़े, उनसे तुलना कर दी। शर्म आनी चाहिए। वाल्मीकि जी का मुकाबला एक हत्यारा, और वो भी निर्दोष फौजियों का हत्यारा, कर सकता है क्या? एक आतंकवादी जो पाकिस्तान में जाके इस तरह की बातें करता हो, देश तोड़ने की बातें करता हो, जिसने निहत्थे फौजियों की हत्या की हो, उसके बारे में ऐसी बातें, इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम? बताइए। ये जो निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले को कहते मेन स्ट्रीम में, राजनीति में आ गए थे। फिर तो ये मैं कहता हूँ राकेश जी, आईपीसी जो बीएनएस बन गई है, बीएनएसएस बन गई है, बीएनएस और बीएनएसएस, इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए। हत्या करो और पॉलिटिक्स में आ जाओ, राजनीति में आ जाओ। तो तौसीफ शाह और इमरान तो चले गए। एक बात कहते हुए सर, मैं बिल्कुल ये मान रहा हूं कि आतंकी का धर्म मत देखिए, लेकिन फिर आतंकी का धर्म देखकर उसका बचाव भी मत करिए। फिर तर्क मत खोजने की कोशिश करिए कि बेचारा एमबीबीएस था, इंट्रोस्पेक्ट करिए वो एमबीबीएस पढ़ता हुआ कैसे आतंक की राह पर चला गया, ये भी मत करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।